बरसाती बीमारियों को रोकने के लिए लगातार बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करती है। दवाइयों की अगर हम बात करें तो बीएमसी द्वारा लगातार हर वार्ड ऑफिस पर जो है दवाइयां भेजी जाती हैं डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इन दवाइयों का लोगों तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है वो पूरा नहीं होता, जिसको लेकर एक नया कदम और एक नई जांच की मांग की है वार्ड क्रमांक 80 के नगर सेवक सुनील यादव जी ने। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ मांग कल आरोग्य समिति में की गई आपके द्वारा। देखिए, मैंने कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया था और उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मैं स्थानिक नगर सेवक होने के नाते मेरे ही वार्ड में के पूर्व का महानगर पालिका का ऑफिस है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर दवाखाना चलता है। उस दवाखाने का मैं ऑलरेडी देख रेख किया और मैंने इस तरीके का विषय उठाया है कि जब कोई पेशेंट अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद वहाँ की गंदगी देखते हैं और गंदगी देखने के बाद वो जितना बीमार रहता है और बीमार पड़ जाएगा। तो मैंने उसके अंदर वहाँ की टेबल कुर्सी बदलना, वहाँ के जो भी कलर वगैरह मारना है वो मेरे फंड से काम किया जाए ताकि जो बीमार आदमी अंदर आए तो प्रसन्नता के साथ बाहर निकले। ये एक मैंने मुद्दा देखने के लिए वहाँ गया तो वहाँ पर देखा कि एंटासिल की दवाई ये 100 सैकड़ों बॉक्स वहाँ पर पड़े हुए थे। तो मेरी आदत है चेक करने की और एक भी आदमी वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं, सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। मैंने उस दवाई को निकाल कर देखा तो 7 जुलाई 2017 एक्सपायरी डेट था और 7 जुलाई 2017 के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा कि वो दवाइयाँ ऐसी पड़ी हुई है। मैंने काउंटिंग किया तो 6 लाख रुपए की दवाई वो हुई और ये 6 लाख रुपए की दवाई अगर एक दवाखाने में मुंबई के ये फेंका जा रहा है तो आप सोचिए कि मुंबई महानगर पालिका में जितने दवाखाने हैं, टीबी सेंटर है, महानगर पालिका के अस्पताल है, जहां पर गरीबों को दवाई के बगैर मरना पड़ता है। ऐसे परिवार मुंबई शहर में रहते हैं कि जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते। तो हम मुंबई करों का जो कर लेते हैं, जो टैक्स के रूप में लेते हैं और मुंबई को सुविधा देने की बात करते हैं, आम्ही करून दाखवलं की बात करने की बताते हैं। तो आप बताइए कि ये जो सामान्य चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, मैटरनिटी होम देख लीजिए, क्या परिस्थिति है। क्या हम मुंबई को एक नगर सेवक करके, हम लोग प्रतिनिधि करके, हम मुंबई को सेवा देने में जो पैसा उपयोग होना चाहिए उस पैसे का क्या हो रहा है। तो उस पैसे का इस प्रकार से 6 लाख का अगर ये दवाई अगर फेंकी गई तो मुझे लगता है ये बहुत ही निषेधार्थ बात है। और उसकी कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने के बाद अधिकारियों ने उसके इंक्वायरी के आदेश दिए हैं और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का मांग हमने रखा है। सुनील जी, ये तो रही सिर्फ एक वार्ड की बात। अगर हम वार्ड में बात करें तो जिस तरीके से बीएमसी ने स्क्वाड 360 बनाई थी, 360 जो स्क्वाड बनाई थी डेंगू और मच्छर जैसे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लोगों को एक अभियान चलाने के लिए, जागरूक करने के लिए, क्या लगता है आपके वार्ड में इस अभियान का कितना महत्व हुआ है। देखिए, मैं तो अभियान वगैरह जितना होता है महानगर पालिका को उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं खुद ही एक 24 घंटा वाला अभियान हूँ। मेरा मोबाइल चालू रहता है, व्हाट्सअप चालू रहता है। जब आम गरीब आदमी कोई भी मुझे एसएमएस करे, कोई भी फ़ोन करे तो मेरे पास 2 कर्मचारी हैं जो बस्ती में जाकर तुरंत उस कंप्लेंट को अटेंड करते हैं और अटेंड करके 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हैं। ये मेरे सालों साल की बात है। इसके लिए अभियान का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा अभियान निरंतर चलते रहता है। डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों को लेकर आपके वार्ड में किस तरह से सुनील यादव, जैसे आपने कहा कि हमारे खुद के लोग हैं जो जाकर उस कंप्लेन को तुरंत वेरीफाई करते हैं और उस पर क्या कुछ है 24 घंटे के अंदर हम उस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए क्या, क्योंकि बीएमसी लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है कैंपेनिंग के लिए, अगर बात करें साफ सफाई के लिए, तो कितना साफ सफाई और कितना स्वच्छ रखा जाता है आपका वार्ड। देखिए, मेरे इधर दत्तक बस्ती है, मेरे इधर मेरी एक टीम है, महानगर पालिका की जो मेंटेनेंस की टीम है, ये सारे लोग मिलके और वर्सोवा की जो गाड़ियाँ होती है चोकअप निकालने की, वो सारी गाड़ियाँ ऐसे करके हम लोग रेगुलर रोज़ काम करते हैं इस विषय के ऊपर। और रही डेंगू की बात, तो मैं आम पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि गंदे पानी से डेंगू का निर्माण नहीं होता। घर में रखे हुए साफ पानी के साथ, चाहे टायर में हो, चाहे वो झाड़, हम घर में पौधा लगाते हैं, कोई तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसमें जो कुंडी होती है उस कुंडी में जो पानी जमा होता है साफ़, अगर नीचे वो पानी नहीं जाता तो उस पानी की वजह से कुछ दिनों के अंदर डेंगू का मच्छर तैयार होकर अपने को तकलीफ़ होती है। उसमें गंदे पानी का कोई इशू नहीं रहता है, गंदे पानी से अलग बीमारियां हैं, लेकिन डेंगू वगैरह जो सीरियस बीमारियां हैं वो इस साफ पानी से होते हैं। हमने गए संडे में ठाकुर स्कूल के अंदर, बीएमसी स्कूल के अंदर
हमने बहुत बड़ा आरोग्य शिविर रखा था और उस आरोग्य शिविर में लगभग 500 से ऊपर लोगों ने उसका लाभ लिया। उसमें भी हमने डेंगू का प्रदर्शन रखा था कि लोगों को अवेयरनेस हो। मेरे यहाँ से कम 5000 पत्रक बांटे गए। तो हम इस प्रकार का हमारी तरफ से कभी भी रिस्क लेते नहीं हैं और जहाँ पर डेंगू का कोई पेशेंट मिलता है वहाँ पर हम संबंधित अधिकारी को बताकर उसके घर में हम भेजते हैं और उसको चेकिंग करने के लिए लगाते हैं। ये हमारा रेगुलर प्रोसेस है। ये आपका रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन अगर हम बात करें तो आज मुंबई के कई वार्डों का हमने जायजा लिया जहाँ पर समस्याएं ये हैं, साफ सफाई नहीं होती है। अब पानी की समस्या लगातार, हालांकि इसके पहले भी हमने आपसे बात की थी तो आपने ये कहा था कि पानी की समस्या जो है वो आपके वार्ड में जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। क्या लगता है आपके वार्ड में अब पानी की समस्या पूरी तरीके से दूर हो गई है? देखिए, मेरी पत्नी जब भी नगर सेविका थी तो मोगरापाड़ा से लेकर गुंदौली तक का वार्ड था। आप बस्ती में जाकर नागरिकों को पूछ सकते हैं। लगभग मैंने 1800 लोगों को मेरी तरफ से पानी दिया है, मेरे दिमाग की ओर से। महानगर पालिका के वाटर डिपार्टमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही आज जो है, अब 5 नंबर रोड से लेकर विमान दर्शन बहुत बड़ा वार्ड हुआ है, डबल वार्ड हो गया है। तो इस डबल वार्ड के अंदर लगभग रोज़ लोगों को पानी आता है। हाँ, कुछ 5-1% एरिया है हिंद नगर जैसा जहाँ पर प्रेशर कम है पानी का, और उसके लिए महानगर पालिका के वाटर डिपार्टमेंट से हाइड्रोलिक इंजीनियर से हम कंटिन्यू उनके चर्चा में हैं, उनसे टच में हैं। महापौर के साथ मीटिंग की गई है, सभी लोगों को बताया है। उसके बावजूद भी उसका शॉर्ट आउट हो नहीं रहा है, लेकिन जल्द ही उसका निपटारा होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। सुनील जी, अगर बात की जाए तो विकास कार्यों की, अपने वार्ड में किस तरह का विकास कार्य सुनील यादव की तरफ से चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे वार्ड के अंदर सबसे बदतर परिस्थिति है अंधेरी कुर्ला रोड की, आरके सिंह रोड की, गुंदौली के रोड की। जो मेन तकलीफ़ वाला विषय जहाँ से हज़ारों लोग जाते हैं, तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बरसात के बाद इस वार्ड के लगभग 70 से 75% रोड मैंने पास करा दिए हैं और बरसात के तुरंत बाद एक वार्ड के अंदर एक अलग ही रौनक इस वार्ड को मिलने वाला है। बहुत सालों से, बहुत महीनों से मैं इसके लिए प्रयासरत था कि ये सब सारे वार्ड, अभी भी मैं 6 महीने से उसी परिस्थिति में हूँ कि रोड की परिस्थिति और रोड में खड्डे, खड्डे में झोल, झोल में बोल सब चालू है। इसके लिए हम उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहते। हम इतना ही कहेंगे कि मैं जिस प्रभाग का नगर सेवक हूँ उसमें रोड अच्छे हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा रोड में झोल, यानी सबसे बड़ी बात कही जाए तो अगर जब गणपति उत्सव आता है या मुंबई में कोई भी फेस्टिवल आता है तो बीएमसी ये दावा करती है कि मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। जैसे आपने कहा कि रोड में झोल, क्या लगता है कि मुंबई में जो गड्ढे हैं उनका दिन ब दिन आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जाते हैं काम करने के बावजूद? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से पिछले दिनों में लगभग जून जुलाई महीने में आरजे मलिश्का ने जो गाना बनाया था, उस गाने में पूरा उन्होंने अथॉरिटी के ऊपर, महानगर पालिका के ऊपर उन्होंने रोष रखा था कि किस प्रकार की मुंबई हमने बना दिया है। तो उस मुंबई को जब बनाया गया तो सत्ताधारी पक्ष ने उसको पॉजिटिवली लेकर मलिश्का को ये उत्तर देना, ऐसा गाना बनाना चाहिए था कि हम जल्दी से जल्दी ये खड्डा मुक्त करेंगे और इसमें हमारी जिम्मेदारी है सत्ताधारी होने के नाते कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी रोड इंजीनियर इसमें शामिल है इस भ्रष्टाचार में, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ये अपेक्षित था। लेकिन उल्टा मलिश्का को ही दम देने का काम सत्ताधारी पक्ष ने किया। ये भी निषेध की बात है, क्योंकि मैंने तो कहा हमारे महाराष्ट्र राज्य के बारे में, जब मैं टीवी एबीपी माझा पे गया था तो मुझे भी पूछा गया था, बोला महाराष्ट्र राज्य के जितने रास्ते हैं वो रास्ते का पाठ पुरावा करके हम मंत्री महोदय को मिलेंगे और ये रास्ता खड्डा मुक्त होगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये उत्तर अपेक्षित है। ये नहीं कि कोई अपनी गलती बताए तो उसके ऊपर दादागिरी के साथ टूट पड़ो। अगर गलती है तो उसका स्वीकार करके समाज को हटाओ, और उसमें विरोध करने का कोई विषय नहीं था। एक जैसा मराठी में बोलते विरंगुळा गाना है वो, उसको उतना लेके छोड़ देना चाहिए था। अब उसको जितना सीरियस गंभीरता निर्माण हुई और जिस प्रकार से उनको दम दिया गया, तो मुझे लगता है वो योग्य नहीं था। सुनील जी, एक और जिम्मेदारी दी गई है आपको, मीरा भाईंदर चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 18 के प्रभारी बनाए गए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे मीरा भाईंदर चुनाव को लेकर? देखिए, मीरा भाईंदर चुनाव के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उस मीरा भाईंदर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम का आश्वासन दिया है, जो डेवलपमेंट का काम, जैसा उदाहरण तौर पे आप सोच नहीं सकते कि मीरा भाईंदर के अंदर कभी मेट्रो आ सकता है क्या, तो मीरा भाईंदर में भी मेट्रो आ सकता है। और मीरा भाईंदर जैसे छोटे से सिटी को भी हम सुधारने का काम सोचते हैं
और ये देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं। और वहाँ के जो हमारे विधायक नरेंद्र मेहता है, जिन्होंने गए 3 साल 5 साल और नगर सेवक रहते काफ़ी सालों साल उस बस्ती में विकास का काम किया है। और वहाँ पर जो लोकल कैंडिडेट है, नीला सोन्स है, नाइक है, फिर राय जी हैं, अपने ये गजरे जी हैं, ये चारों कैंडिडेट इतने ज़बरदस्त मजबूत हैं कि उनका लोगों के साथ डायरेक्ट टच होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो तो मिलना ही है, पर्सनल लेवल पर जो कॉरपोरेशन में होता है वो भी मिलेगा। और मेरा ऐसा अंदाज है कि पूरे महानगर पालिका में लगभग हम 70 सीटें लेकर बहुत बड़ी मात्रा में मार्जिन से हम जीतेंगे और महापौर बनाएंगे और इस प्रभाग की चारों सीटें चुन कर आएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सुनील यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मीरा भाईंदर वार्ड क्रमांक 18 के प्रभारी हैं। जिस तरीके से मीरा भाईंदर चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी और पूर्ण बहुमत पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर बीजेपी का झंडा लहरेगा। मुंबई की सड़कों की अगर हम बात करें तो मुंबई की सड़कों से लेकर गलियों तक गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जहां अब गणेश उत्सव नज़दीक आ चुका है और अगर हम बात करें तो बीएमसी हर साल ये दावा करती है कि मुंबई जो है गड्ढा मुक्त हो जाएगी, लेकिन गणेश उत्सव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में मुंबईकरों को कितनी दिक्कतें होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक कमलेश यादव जी, उनसे जानते हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दावा होता है कि मुंबई जो है गड्ढा मुक्त हो जाएगी, क्या लगता है मुंबई गड्ढा मुक्त है? महानगर पालिका मुंबई शहर को खड्डा मुक्त करने के लिए उसके पास कोई उपाय योजना नहीं है। सिर्फ यहाँ मुंह से बोला जाता है और असल में उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जिस तरह की योजनाएं होनी चाहिए उस तरह की योजना मुंबई महानगर पालिका के पास नहीं है। आप किसी भी रास्ते पर चलिए, लिंक रोड हो, एसपी रोड हो या हाईवे हो, जो भी मुंबई महानगर पालिका के हद के रास्ते हैं, पूरी तरह से महानगर पालिका फेल हो गई है। कहीं भी कोई भी रास्ते, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सब जगह खड्डे ही खड्डे हैं। महानगर पालिका जो भी उपाय योजना करती है उस उपाय योजना में पूरी तरह से फ्लॉप है। आने वाले दिनों में मुंबई की जनता का आक्रोश अगर इसी तरह से रहा तो ज़मीन पर आए बगैर रहेगा नहीं। गणपति का त्यौहार लोगों के सर पर है। लोग अपेक्षा करते हैं कि जब भगवान गणपति का आगमन हो रहा हो तो कम से कम रास्ते पर इस तरह की कोई खड्डे नहीं हो जिससे आने वाले दिनों में उनको असुविधा हो। और जनता जो रास्ते पर आकर के भगवान के आगमन के लिए आतुरता से प्रतीक्षा करती है, भगवान के आगमन के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उस जनता को कोई तकलीफ हो। इसलिए आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका को इसके लिए कोई अच्छी सी योजना तैयार करके खड्डों को मुक्त करने का कोई भी एक अच्छी उपाय योजना लानी चाहिए। अजय नगर सेवक, क्या आपने कभी हाउस में ये बात उठाई, क्योंकि आपका भी काफ़ी बड़ा वार्ड है और लिंक रोड से सटा हुआ वार्ड है, लिंक रोड पे भी जैसे आपने कहा गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं, ऐसे में क्या अजय नगर सेवक, क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी सहयोगी है, जो अगर हम बात करें तो शिवसेना बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, शिवसेना अगर बात करें तो इस बार बीएमसी में बीजेपी जरूर सहभागी नहीं है लेकिन इसके पहले थी, ऐसे में क्या एज ए नगर सेवक आपने कभी आवाज़ उठाई? नगर सेवक के साथ साथ मैं प्रभाग समिति का अध्यक्ष भी हूँ और उसके नाते मेरी जो जवाबदारी बनती है उसको पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास करता हूँ। हमने इसके लिए आयुक्त से भेंट की, इस रास्ते के लिए जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनसे हमने भेंट की। हमने पूरी तरह से महानगर पालिका को मजबूर किया, हमने महानगर पालिका को सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और आयुक्त महोदय से हमने विनती की है कि आने वाले दिनों में मुंबई करों को इस रास्ते के जो खड्डे हैं उससे मुक्ति दिलाया जाए, नहीं तो मुंबई के जो नागरिक हैं कहीं ना कहीं उनको महानगर पालिका के विरोध में निकल करके प्रशासन को आंदोलन के माध्यम से या प्रशासन को दूसरे और माध्यमों से मजबूर किया जाएगा कि आने वाले दिनों में ये रास्ते जो हैं खड्डे से मुक्त किए जाए, खड्डे जो हैं उससे जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा खड्डे हो भरे जाएं। कमलेश जी, एक सवाल ये बनता है कि आखिर करोड़ों रुपए का बजट गड्ढा भरने के लिए पास होता है, ऐसे में ये बजट जाता कहाँ है? काम तो होता है लेकिन काम इतने घटिया दर्जे का होता है कि दूसरे दिन फिर से उखड़ जाता है। उनके मैंने पहले कहा कि कोई उपाय योजना नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो काम हो परमानेंट हो, तो ये ठेकेदारों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। पहले भी हमने कहा, आज फिर कहता हूँ कि महानगर पालिका ने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ठेका पद्धति से मुक्त हो और लोगों को जो खड्डे हैं अच्छे जो भरे। अगर महानगर पालिका ऐसी कोई योजना नहीं लाती है तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी नगर सेवक आपकी क्या भूमिका होगी? हम प्रशासन से अपने पार्टी की तरफ से मजबूर करेंगे और मांग करेंगे, जो अभी नई नई व्यवस्थाएं आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं, वो मुंबई शहर में ला करके उसको मजबूर करेंगे। हम पहरेकरी की भूमिका में हैं, हम यहाँ उनके मजबूर करने के लिए बैठे हैं। लेकिन सत्ता में भी तो आपकी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है शिवसेना।
हमने मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी की भूमिका में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहरेकरी की भूमिका में है, पहरेदार की भूमिका में है। जो भी काम अच्छा होना चाहिए वो करने के लिए हम प्रशासन को मजबूर करने के लिए वहाँ बैठे हैं। यानी ये माना जाए कि अगर नहीं होता है तो आंदोलन होगा? जरूर होगा। किस तरह का आंदोलन होगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो नाला सफाई से लेकर रोड गड्ढे भरने के लिए, साफ सफाई के लिए करोड़ों का फंड पास होता है और देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है मुंबई महानगर पालिका, जिसका लगभग 36,000 करोड़ के ऊपर बजट है। ऐसे में मुंबई की जिस तरह से अगर हम बात करें विकास की बात, तो कितना विकास मानते हैं, कितना विकास हुआ है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका का 36-40 करोड़ का जो बजट था वो पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने वाला था, इसलिए उसको 25,000 करोड़ पर लेकर के आए हैं। वस्तु स्थिति को यहाँ लेकर के आए हैं। नालों की जो भ्रष्टाचार थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उजागर करके उसके इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। कुछ लोग जेल के अंदर भी हैं। रास्ते के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसके लिए भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर जेल के अंदर हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रहेगी कि मुंबई करों से जो हमने वादा किया है, मुंबई करों के लिए जो हमारी बाध्यता है, रास्ते खड्डे मुक्त हों। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो प्रशासन को गांधी जी ने बताए हुए रास्ते पर पार्टी के फोरम में जाकर के मजबूर करेंगे कि जो मुंबई शहर है वो खड्डे से मुक्त करने का जो भी उपाय योजना हो महानगर पालिका ने करनी चाहिए। बिल्कुल महानगर पालिका करना चाहिए। कमलेश जी, एक सवाल ये होता है, जब बारिश आती है तो बरसाती बीमारियों का प्रकोप बड़ी तेज़ी से फैलता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बड़ी तेज़ी से, स्वाइन फ्लू का प्रकोप बड़ी तेज़ी से, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपके वार्ड में अगर हम बात करें तो लालजी पाड़ा वार्ड क्रमांक 31 में किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है और हमने पहले कहा कि मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस तरह से हेल्थ कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करना चाहिए था, पीसीओ के माध्यम से या एमओएच के माध्यम से लोगों के घरों घरों में जा करके पानी किस तरह से लोगों ने नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, किस तरह से 2-3 दिन से ज़्यादा प्लास्टिक टायर जो भी घर के ऊपर पड़े हों नहीं, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ये जो उपाय योजना और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए थी, मुंबई महानगर पालिका करने में फेल है। हम दत्तक बस्ती के माध्यम से हम पिछले दिनों से प्रयास शुरू किए हैं। संजय नगर के आखिरी छोर से हम लोग 2-2 गलियों में रोज़ जा रहे हैं कि आप पानी की जो व्यवस्था है, पानी 2-3 दिन से ज़्यादा घरों में ना रखें। अगर आपके घर में, घर के ऊपर, घर के नीचे टायर ट्यूब है, गली में पानी इकट्ठा है तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रखें। ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ से नागरिकों के माध्यम से हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका इसको करने में पूरी तरह से फेल है, फ्लॉप है और उसके यहाँ मुझे नहीं लगता है कोई उसके पास उपाय योजना है। बिल्कुल, उसके पास कोई उपाय योजना नहीं है। हमारे पास और भी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं। आप सबसे जानेंगे, क्या लगता है कि मुंबई गणपति उत्सव से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता नहीं है कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, आखिर खामियां कहाँ देखते हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट जो है रोड पे खड्डा भरने के लिए पास होता है। बीएमसी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, केवल नाम मात्र का काम होता है, बाकी सब पानी में बह जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है गणेश उत्सव से पहले गड्ढा मुक्त होगी मुंबई? नहीं हो पाएगा। कैसे होएगा? किस तरह से हो तो हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? बीएमसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे बीएमसी के लिए, कर ही नहीं रहे बीएमसी वाले बराबर से, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है, क्योंकि आप रोज गाड़ियों से आते जाते हो, ऐसे में मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, क्या लगता है गणपति उत्सव से पहले आपको ये लगता है कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी मुंबई? बारिश जब चालू हुई उस टाइम से अभी तक तो मुक्त नहीं कर पाई। ये 15 दिन में कैसे मुक्ति होगा? बीएमसी के अंतर्गत सब ऑफिस देखते हैं, ना कि रोड देखते हैं। जिस दिन रोड देख लेंगे बीएमसी महानगर पालिका, उस दिन ये गड्ढा मुक्त हो जाएगी। रोड पे कोई आते नहीं है तो गड्ढा मुक्त कहाँ से होगा? लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं गड्ढा मुक्त को लेकर। वो पेपर में खर्च होते हैं ना, रोड पे नहीं ना खर्च होते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? बराबर ये तो भ्रष्टाचार में यही जा रहा है ना पैसा, सब टोटल पैसा अपने ले लेते हैं। कहाँ रोड पे लगा रहे हैं? रोड पे कहीं लगा रहे हैं पैसा? बिल्कुल, जैसे बड़ी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में, क्या लगता है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी होना चाहिए। कौन से वार्ड में रहती हो आप? हम लोग 31 वार्ड में हैं। 31 वार्ड में। कि आपके जो नगर सेवक है कमलेश यादव जी, कितना काम करते हैं, कितना विकास काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उन्होंने जोर से काम चालू है, काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या पानी, बिजली और जो सड़क की समस्या है वो दूर हुई है आपके वार्ड में? अभी तो हो गई है, मगर और शुरू है तो हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या पानी पूरा मिलता है आपकी जरूरत भर का? हाँ, तो अभी कमलेश जी आए ले तो अभी तो पूरा मिलेगा। अभी तो थोड़ा था, अभी वो आ गए तो पूरा ही करेंगे। आ गए तो पूरा करेंगे जरूर। आपसे जानना चाहेंगे, डेंगू मलेरिया को लेकर किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाता है आपके वार्ड में?
चला तो मैं खुद पतरे पे पानी देखती हूँ तो मैं खुद उसको सफाई करा देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे मुंबई की सड़कों पर गड्ढे को लेकर? गड्ढे तो मुश्किल है इतना बंद होना। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहते हैं, कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में? हाँ, ज़्यादा हो गया है क्योंकि कमलेश यादव आए हैं जब से हर काम करते हैं। वो हर लोग जाते हैं तो उनका सुनाई जाता है, वो करते हैं काम, गटर का हो या बाथरूम का हो, सब कुछ यानी कि सब कुछ वो करते हैं। यानी कि कोई गुजर गया है हम लोग जाके बोलते हैं तो वो भी मदद करते हैं। बिल्कुल, हमेशा जनता यही चाहती है कि उनका जो प्रतिनिधि हो वो हमेशा सुख दुख में सहभागी हो। कमलेश जी, जानना चाहेंगे वार्ड क्रमांक 31 में क्या क्या विकास कार्य और क्या क्या योजनाएं अब तक आपके द्वारा लाई गई? हमने लोगों से वादा किया है कि 1 साल के अंदर जितने भी हमारे पास गलियां हैं सब गलियों में शौचालय की लाइन और सब घरों में पानी का कनेक्शन, उसके लिए हमने उपाय योजना शुरू कर दी है। बरसात के बाद काम जोर से शुरू हो जाएगा। मैं 100% तो दावा नहीं करता हूं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, पार्टी ने जो भरोसा किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। 90-95% तो काम 1 साल के अंदर करके जो शौचालय की लाइन है और पानी की लाइन है, ये दोनों करके 100% देने का प्रयास करूंगा। अभी किस तरह से विकास कार्य चल रहा है? जैसे आपने अभी वार्ड का जायजा लिया, क्या कुछ काम चल रहा है आपके द्वारा? मल निस्तारण पानी डालने का काम, पानी की लाइन डालने का काम चालू है। बरसात की वजह से काम को जो गति मिलनी चाहिए गति नहीं मिल रही है। और गलियों का काम है, लोगों के पानी की पाइप टूट जाती है, लोगों के दूसरे जो पाइप टूट जाते हैं, और जिस काम में जिस गति से काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत काम नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ठेकेदार है। ठेकेदार क्या होता है, चोर चंडाल लोग ठेकेदार हो गए हैं। वो 100 रुपये का काम 60 रुपये में करने का वादा करते हैं, फिर आकर के यहाँ चोरी करने का प्रयास करते हैं, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये सारी चोरियां बंद हो। मोदी जी ने जो हमको एक बताया है कि भ्रष्टाचार बंद करो, उसी भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए हम पहरेकरी की भूमिका में, पहरेदार की भूमिका में बैठे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार, आज के तारीख में अगर नारियल भी फोड़ना होता है तो हम लोग खुद लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं कि नारियल के भी पैसे आप मत खर्च करो, जो भी पैसे आपको खर्च करने हैं उस काम में खर्चा करिए। और मजबूर कर रहे हैं ठेकेदार को, इसलिए ठेकेदार उस गति से काम जो करना चाहिए करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी चमड़ी गेंडे की चमड़ी है, इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। कमलेश जी, आपने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था खुद नहीं खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही, लेकिन जिस तरीके से आज हम बात करें महाराष्ट्र में कई ऐसे बड़े नाम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते आ रहे हैं। आपकी पार्टी की अगर हम बात करें तो एक मंत्री का भी नाम, हाउसिंग सोसाइटी की अगर बात करें, यह सारे विकास प्राधिकरण योजना भ्रष्टाचार मामले में आया। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जिस चीज़ में मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दे दिया हो उसके लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ कोई बयान करूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन कर रही है। कहीं भी इस तरह से कोई बातें नहीं है, खाली अब कुछ लोगों की, जितने सालों से लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, अच्छी सरकार, अच्छा काम, अच्छे लोग देख नहीं पा रहे हैं, उन्हीं की मनगढ़ंत कहानियाँ और कुछ नहीं है। प्रभाग समिति अध्यक्ष होने के नाते एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से आज हर विभाग में बात की जाए तो बीमारियों से बचने के लिए दवाओं का काफ़ी जो है बीएमसी द्वारा भेजा जाता है, क्या आपके वार्ड में कितना लोगों को अब तक दवाओं से राहत मिली है? क्योंकि जिस तरीके से अभी कल अंधेरी पूर्व के वार्ड में जो है 6 लाख रुपए की दवा एक्सपायरी डेट की पाई गई, क्या ऐसे में क्या आपने अभी अपने प्रभाग का कभी ऐसा निरीक्षण किया? हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय है, उस अम्बेडकर रुग्णालय में हर 15 दिन के बाद एक विजिट करता हूँ। दवाइयों का क्या टोटा है नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं देखता हूँ। तो हमारे यहाँ कम से कम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में ऐसी कोई अव्यवस्था, ऐसी कोई बात नहीं है। रही एमओएच की बात, तो जो हमारे पास दवा खाने हैं जो मुंबई महानगर पालिका हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से चलाती है, वहाँ भी अभी कम से कम मेरे निगाह में, मैंने जो पिछले 6 महीनों में हमने जो रिव्यू लिया है, आढ़ावा लिया है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है। अंधेरी की क्या घटना है नहीं घटना है मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन कम से कम कांदिवली आर साउथ में ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका तो मैं आपको जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ। अगर बात की जाए स्कूलों की, तो जिस तरीके से स्कूल बीएमसी स्कूलों की हमने कई जगह जायजा लिया, वहाँ पर बद से बदतर हालत है। यहाँ पर किस तरह से बीएमसी स्कूलों का रखरखाव किया जा रहा है? क्योंकि आप आज जो है समिति अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे स्कूलों को लेकर? देखिए, स्कूल की हालत तो सही में अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग महानगर पालिका के स्कूल में जाते भी नहीं हैं। हमने गणेश नगर महानगर पालिका के स्कूल को अच्छे से बनाने का प्रयास किया है, अच्छा स्कूल भी बना है, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमने महानगर पालिका को नगर सेवक बनने के बाद मजबूर किया और 2 माला बना करके लोगों को एडजस्ट किया जाए।
मैं बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, बहुत खुश होकर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नागरिकों के लिए हमने 6 कमरे पास करा लिए हैं। उसके लिए जो फंड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, निधि की व्यवस्था होनी चाहिए थे, हमने मंजूर करा ली है। माननीय आयुक्त महोदय से 5 कमरे बनाने के लिए जो मंजूरी लेनी चाहिए थी ले ली है। आने वाले 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद और 3-4 महीने के अंदर दिसंबर तक उन कमरों को बना करके बच्चों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था कर देंगे। जो बच्चे नीचे बैठ रहे हैं उन्हें नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, और जो बच्चे हमारे ज़्यादा हैं अगल बगल के स्कूलों में उनको शिफ्ट करके, कम से कम मैं जहाँ का नगर सेवक हूँ, जिस प्रभाग का और जिस प्रभाग समिति का अध्यक्ष हूँ, वहाँ भी अभी देखिए 3 दिन पहले हमने अंग्रेजी माध्यम का कांदिवली में स्कूल चालू किया है। नई स्कूल हमने बिल्डर से बना करके ली है SRA के माध्यम से। तो जितना भी हो पा रहा है, जितना भी बन पा रहा है, हम महानगर पालिका के बच्चों को महानगर पालिका में पढ़ने के लिए आएँ और उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हो सके उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश नगर स्कूल में आप देखेंगे तो वहाँ 10 शिक्षक कम थे। महानगर पालिका के 10 शिक्षक नहीं हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक के नाते 10 शिक्षक अपने पैसे से उपलब्ध करा करके दिए हैं कि जब तक महानगर पालिका उसकी व्यवस्था नहीं करती तब तक 10 शिक्षक के पगार हम अपनी जेब से, अपने नागरिकों से कहीं ना कहीं से ले करके देते हैं। हमने उनके लिए 2 बस की व्यवस्था की है। जो बच्चे हमारे 9th में हैं, वहाँ कमरे कम हैं, ईरानीवाड़ी के स्कूल में जाते हैं, सुबह 2 बस उनके लिए व्यवस्था करके दी है। तो एक नागरिक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जो भी कुछ ज़रूरत होती है करने का प्रयास करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ 100% हम खरा उतरते हैं, लेकिन जितना बन पड़ता है उतना करने का प्रयास करते हैं। और महानगर पालिका के स्कूलों में इस सच्चाई से नकार भी नहीं सकते कि परिस्थिति भयंकर से भयंकर है। एक बिल्कुल आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कमलेश जी, गणपति उत्सव आ चुका है, ऐसे में लालजी पाड़ा और इन जो आपके वार्ड में जो गड्ढे हैं, ऐसे में क्या लगता है गणपति बाबा को आगमन में जो अवरोधक होंगे उनके लिए क्या कमलेश यादव कुछ ऐसी योजना लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गणपति उत्सव में अब कुछ दिन बाकी है? प्रभाग क्रमांक 31 में एक भी खड्डे तो नहीं होंगे, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, यानी साफ तौर से हम कहें तो प्रभाग क्रमांक 31 में एक भी खड्डे नहीं है, कमलेश यादव जी का दावा है। जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कमलेश यादव जी ने एक अनोखा कदम उठाया है कि अपने फंड से शिक्षकों की पगार देंगे। जब तक वहां पर BMC जो है शिक्षक प्रोवाइड नहीं करती है, तब तक लगातार जो है छात्रों के विकास के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार आगे आते रहेंगे कमलेश यादव। मुंबई गड्ढा मुक्त हो पाएगी? नहीं होगा, और ऐसा लगता है कि अभी बॉम्बे में गाड़ी चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। आखिर क्या वजह मानते हैं? रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इतने गड्ढे हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा इतने गड्ढे, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस रास्तों पर? ये लिंक रोड है और इसकी इतनी खस्ता हालत है। बस ये BMC वाले का बस देख, आपको सबको मालूम है कि रोड कैसे चल रहा है और गाड़ी कैसे चल रही है, वो तो सबको पता ही है। ये कहा जाता है कि गणपति उत्सव आने से पहले मुंबई गड्ढा मुक्त हो जाएगी, लगता है हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होने वाला है, गड्ढा मुक्त होएगा नहीं, गणपति के पहले मुश्किल ही है। 1 किलोमीटर चलने के लिए करीबन आधा घंटा लग जाता है। 4 किलोमीटर हम लोग को गोरेगांव जाना है तो कम से कम 1 घंटा कम से कम लगता है। बिल्कुल, कम से कम 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटा लगता है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वो जगह है गोरेगांव स्पोर्ट क्लब है। हम अपने कैमरामैन सदानंद सेठी से चाहेंगे, गोरेगांव स्पोर्ट क्लब के ठीक सामने का ये जो नज़ारा है ये लिंक रोड है। इस लिंक रोड का ये नज़ारा है, जिससे अगर हम बात करें तो ये दावा किया जाता है कि गणपति उत्सव आने से पहले गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा और सभी गड्ढे पाट दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का नज़ारा है, लगातार यहाँ पर लोग जो है गड्ढे में आना जाने को लेकर परेशान है, क्योंकि लिंक रोड और लोगों से जानेंगे क्या लगता है गणपति उत्सव से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगा लिंक रोड? होना मांगता है, पब्लिक आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। का पानी, गड्ढे का पानी सब ऊपर उड़ रहा है, चलने वाले को पूरा तकलीफ। यहाँ से आदमी निकलता है वो जाता है और आगे जाएगा ना वो बाथरूम का वो पानी सब ऐसे आगे पूरा बाहर निकलता है, वो पानी आता है पूरा बाइक चलते तो पूरा पानी सब। इस तरीके से यहाँ जो वाहन चालक हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि इस गड्ढे से गुजरना पड़ता है। ऐसा लग रहा है ये लिंक रोड नहीं, गड्ढे में मुंबई है। यानी हम बात करें तो गड्ढा इस तरीके से है कि गड्ढे को लेकर लगातार लोग अब परेशान हैं, रोड के गड्ढे। हालांकि दावा किया जाता है कि जो है मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। गड्ढा भरने के लिए करोड़ों रुपए का
फंड पास होता है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों की हालत है ऐसा लगता ही नहीं कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनके टायर किस तरह से गड्ढों में जाकर जो वाहन चालक है कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको यहाँ से आने जाने के लिए। और लगातार जैसे गड्ढे, हमने मुंबई के तमाम इलाकों का जायजा लिया जहाँ पर गड्ढों का भरमार लगा पड़ा हुआ है। ऐसे में रिक्शा वाले हैं, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से एक अगर हम बात करें गड्ढों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है गणपति उत्सव से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। बिल्कुल, क्या लगता है गड्ढा मुक्त हो जाएगा? गड्ढा मुक्त होना चाहिए। गणपति उत्सव से दावा किया जाता है कि गणपति आने से पहले गड्ढा भर दिया जाएगा। होगा तो अच्छा ही बात है, तो क्या बोल सकते हैं सरकार को? बिल्कुल, क्या बोल सकते हैं, होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे गड्ढे के लिए? गड्ढा तो 10 बारिश से ही बन रही थी, बोलो बनने के लिए बन रहा। बिल्कुल, बनने के लिए हर कोई चाहता है कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन दावा करती है उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गड्ढों ने बीएमसी की पोल खोल दी है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।